मैथ्स विद अरविंद कुमार यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम तुम मैथ में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम का एक छोटा सा सेगमेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए हाजिर हूँ, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की नहीं होती हैं, इसको समझेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें या फिर एकेडमिक कक्षाओं की बात करें, इस टॉपिक का अपना एक महत्व है। यहाँ पर नंबरों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम तुम जानेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में। संख्याओं के बारे में आप लोगों को पता ही है कि संख्याएं क्या है। संख्याएं एक ऐसा मानक है जिसके द्वारा किसी भी संख्याओं को गिना जा सके, जैसे 1, 2, 3, 4, है ना। तो इन सबको गिनने के लिए और क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे चलने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाना चाहता हूँ, नंबर लाइन। नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। तो आप संख्या रेखा के बारे में जानते होंगे, पिछली किसी न किसी क्लास में आपने संख्या रेखा को पढ़ा होगा। एक ऐसी रेखा जिस पर नंबर्स यानी कि संख्याओं को अंकित किया जाता है या संख्याओं को लिखा जाता है, या जिस पर संख्याएं लिखी होती हैं, क्या कहलाती हैं? संख्या रेखा कहलाती है। इस संख्या रेखा के मिडिल में आपको जीरो मिलेगा। अगर जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ चलना शुरू करेंगे, बाईं ओर को चलना शुरू करेंगे, तो आपको संख्याएं माइनस में, -1, -2, माइनस ऐसे करके इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट तक जाती हैं। अगर जीरो के राइट साइड में चलना शुरू करेंगे तो संख्याएं +1, +2, +3 और इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक जाती। तो संख्या रेखा को आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऐसी रेखा जिस पर नंबर्स को डिनोट किया जाता है, नंबर्स को लिखा जाता है, यानी कि संख्याओं को लिखा जाता है, क्या कहलाती है? संख्या रेखा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम तुम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि नंबर्स का वर्गीकरण। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की नहीं। तो संख्याओं का वर्गीकरण बहुत ध्यान से समझेंगे, छोटी छोटी बात। इस टॉपिक का अपना एक अलग महत्व है। इसमें से छोटी छोटी बातों पर एग्जाम्स में सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में यूपीटेट का एग्जाम हुआ है, अभी पिछली तारीख में, तो वहाँ पाई से रिलेटेड वैल्यू आपसे पूछ ली गई। पाई का वैल्यू परी में होता है या अपरी में होता है, तो उसके बारे में ध्यान देंगे, सारी चीजें समझ में आएंगी। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की बात करें, यानी कि संख्याओं की बात करें, तो बेसिकली नंबर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे आप लोग देखते हुए। नंबर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रियल नंबर, एक होता है आपका इमेजनरी नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, और एक हो गई आपकी काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है और काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सके, यानी कि संख्या रेखा पर इन संख्याओं को डिनोट किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर नहीं लिखा जा सकता, यानी कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होंगी? वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है, संख्या रेखा पर लिखा जा सकता है। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं मैंने आपको अभी नंबर लाइंस पे दिखाई। वास्तविक संख्याएं नंबर लाइन पर अगर हम तुम डिनोट करेंगे तो यहाँ बीच में क्या होगा आपका? जीरो। और ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? प्लस इनफाइनाइट तक, यानी कि माइनस अनंत से जीरो सहित प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जो भी संख्याएं होंगी, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में, जीरो सहित वे सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं। जबकि काल्पनिक संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में यहाँ बहुत सारी संख्याएं हो जाएंगी, जैसे आपका 1, माइनस का 1, 0, 100, 2.4, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं? वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम पे, मतलब नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं दिखाया जा सकता है। -1 को भी दिखाया जा सकता है, 0 को भी, 2.4 को भी, या कोई दशमलव संख्या और होती तो उसको भी दिखा सकते हैं। लेकिन काल्पनिक संख्याओं को लिखने का एक अलग तरीका होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2i। इसमें ये जो i है ना,
ये आपको संख्या रेखा कौन सी नंबर्स की पहचान कराता है? इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याओं की। ये आई जो है आयोटा नामक शब्द से आया है। किससे आया है? आयोटा, जिसका मतलब होता है इमेजिन। इमेजिन यानी कि कल्पना। क्या होता है? कल्पना। यानी कि वास्तव में ये संख्याएं कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका क्या है, केवल एक कल्पना की जा सकती है। ठीक है, इनके बारे में और भी छोटी छोटी बातें जानेंगे। जरा अभी इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। आराम से बिल्कुल ठीक से उतारें, मेरे साथ साथ नोट्स बनाएं, मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याओं के बारे में और बहुत सारी बातें हम तुम जानेंगे। देखिए जरा, वास्तविक संख्याएं मैंने आपको बताई कि वास्तविक संख्याएं धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी। उसके बीच में एक जीरो है, वो एक अलग स्पेशल केस में है। जीरो ना ही तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक। सारी चीज़ों को प्रूफ के साथ हम तुम बताएंगे कि जीरो क्यों धनात्मक नहीं होता और क्यों ऋणात्मक नहीं होता। पहले मैं थोड़ी सी और बातें काल्पनिक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं के बारे में आपको बता दूं। दो अंतर तो हमने बेसिकली परिभाषा से समझ लिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको कल संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी संख्या अगर आई के साथ में लिखी जाती है, किसके साथ में? आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि -3i क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। कैसी नंबर है? इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या। इसके काल्पनिक होने से ही कहीं भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी। अगर इसके साथ का मैं ये आई मिटा दूं, अगर केवल मैं इसमें से आई मिटा दूं तो ये क्या बना? -3। तो ये -3 संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती है। यानी कि -3 क्या है? एक वास्तविक संख्या। कैसी संख्या? वास्तविक। अगर इसका मैं माइनस हटा लूं तो ये +3 बनी, तो भी ये क्या है? वास्तविक संख्या। अगर मैं इसके साथ में आई लगा दूं तो ये क्या बन जाएगी? काल्पनिक संख्या। यानी कि यहाँ से मोटी मोटी पहचान होती है अपन को कि सर जिन संख्याओं के साथ में आई लगा होगा वो क्या होंगी? इमेजिनरी नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? और थोड़ी सी बातें करते हैं। देखो, वास्तविक संख्याओं और काल्पनिक संख्याओं के बारे में कुछ नोट पॉइंट हैं आपको लिखने हैं। देखो, सबसे पहली बात तो किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आप कहना चाहें तो जैसे मैं छोटी संख्या से ही बात करता हूँ, 2 का वर्ग हम तुम निकालेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा सर? +4, धनात्मक है। अगर मैं -2 का वर्ग भी करूंगा तब भी कितना आएगा? 4। यानी कि संख्या अगर वास्तविक है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक, उसका वर्ग हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। समझे कि नहीं समझे? जबकि काल्पनिक संख्याओं में आए तो किसी भी काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा ऋणात्मक होता है। हमेशा ऋणात्मक होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि जो आई है ना, आयोटा, इसका एक अपना मान है। ये माइनस के वन का, किसका? माइनस के वन के वर्गमूल के बराबर होती है। मेरे शब्दों पे ध्यान दें कि आई का जो मान है वो माइनस के वन के वर्गमूल के बराबर होता है। यानी कि आई का जो मान होगा वो √-1 के बराबर होगा। √-1 के। समझ में आ रही है बात? अगर आई का वैल्यू √-1 है तो यहां से अगर मैं वर्ग करूंगा तो i², आई का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और √-1 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर से √ कट जाएगा और i² बराबर कितना आ जाएगा? -1। यानी कि i² की अपनी एक वैल्यू हो गई -1। अब अगर एग्जाम्पल के साथ में मैं आपको बताने लगूं, काल्पनिक संख्या कोई अपने तरफ से बोलो। जैसे कोई संख्या हमने लिख ली कितनी? 3i। ये क्या है? एक काल्पनिक संख्या। अगर मैं इसका वर्ग करूंगा तो देखो क्या होगा भाई? 3 तो नॉर्मली ट्रीट करेंगे। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9। आई का वर्ग कितना हो जाएगा? i²। कितना हो जाएगा? i² के वैल्यू को अभी हमने पढ़ा है कितना होता है? -1। तो 9 गुणा -1, 9 गुणा माइनस का कितना? 1। तो 9 का 9 प्लस माइनस। तो अभी हमने यही तो बात लिखी कि किसी भी काल्पनिक संख्या का वर्ग हमेशा कैसा होता है? ऋणात्मक। तो 3i का वर्ग करके देखा तो -9 आया। ऐसे ही अगर मैं तुमसे बात करूं -3i की, तो देखो -3i का अगर हम तुम वर्ग करेंगे तो -3 का वर्ग कितना हो गया? +9। फिर से क्या बचा? i, और i का वर्ग कितना हो गया? i² का वैल्यू कितना लगाएंगे? -1। तो 9 का 9 आ जाएगा।
यानी कि काल्पनिक संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका वर्ग हमेशा कैसा आएगा, ऋणात्मक। जबकि वास्तविक संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका वर्ग हमेशा कैसा आएगा, धनात्मक। कैसा आएगा, धनात्मक। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इतनी बातों को आराम से प्यार से समझेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि आज का आपको कैसा लगा। कल हम तुम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने केवल 2 ही प्रकार पढ़े हैं संख्याओं के, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक। मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ाया। 2 ही प्रकार मैंने आपको पढ़ाए हैं संख्याओं के, एक वास्तविक संख्याएं और एक काल्पनिक संख्याएं। एक संख्या और होती है जो इन दोनों के मिश्रण से बनती है, उस पर हम डिस्कस करेंगे कल। तो आज तक के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। बाय।